जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 में। और आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ ही जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अ, उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और चाहो तो आप इस क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने लायक है और जो एग्जाम में आ चुके हैं, इन क्वेश्चनों को मैंने क्लास में शामिल किया है। करंट अफेयर के साथ साथ मैंने विभिन्न मुद्दों को जोड़ने की कोशिश की है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखिएगा, ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और राजस्थान जो समसामयिकी, राजस्थान का जो करंट अफेयर से साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको ये 10 क्वेश्चन यकीन मानेगा आपके एग्जाम में अ, बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो इस क्लास को चूकना नहीं है, हर रेगुलर इसको ज़रूर देखना है अगर आप देखते हो तो। चलेगा, आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लिंग दोह समिति निम्न में से किससे संबंधित है? एक समिति है जिसका नाम है लिंग दोह समिति। तो ऑप्शन पहला है पंचायती राज चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, विधानसभा चुनाव से, या फिर छात्र संघ चुनाव से। तो देखिएगा साथियों, लिंग दो समिति जो है ये किससे संबंधित हो जाती है? ये संबंधित है छात्र संघ चुनाव से। अभी जो छात्र संघ चुनाव है वो अभी लगभग करंट का विषय है, करंट का विषय बना हुआ है। और इसके अभी जो आज ही इसके दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो जिससे जो अभ्यर्थी जो है वो चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भाई कौन अभ्यर्थी इससे जो है कॉलेज से चुनाव लड़ सकता है। अब एक पॉइंट आता है साथियों, 2000 जो छात्र संघ चुनाव थे ये 2005-6 के अंतर्गत 2005 और 2005-6 के अंदर जो है ये जो चुनाव थे वो क्या कर दिए गए थे साथियों? बंद कर दिए गए थे। लेकिन वापस से इस ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई छात्र संघ जो चुनाव थे इसको कब बंद कर दिया गया था? तो इनको बंद कर दिया गया था साथियों 2000, यहाँ पर बंद कर दिया गया था 2005-6 के अंतर्गत। लेकिन वापस से इसको रीस्टार्ट किया गया और रीस्टार्ट करने की जो तिथि है वो भी आपको ध्यान रखना है। वापस इसको शुरू जो किया गया था वो किया किया गया था 2009-10 में। तो वापस इसको शुरू कर दिया गया था 2009-10 में और बंद किया था 2005 और 6 के अंतर्गत। तो लिंग दो समिति की आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ लिंग दो समिति जो है साथियों, इसकी कुछ सिफारिशें थी और इसमें सिफारिशें की गई थी। पहला जो इसमें इसने कहा गया था कि केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है। पहले क्या होता था 2005-6 के अंतर्गत जब चुनाव होते थे तो जो चुनाव में जो खड़ा होता था वो अगर वो हार भी जाता था तो वापस वो खड़ा हो सकता था। लेकिन जब लिंग दो समिति ने अपनी सिफारिश दी, इसमें कहा गया है कि ऐसा केवल एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद प्रचार प्रसार केवल महाविद्यालय में ही होगा। पहले तो बहुत सा अलग अलग जगहों पे घर जाकर भी चुनाव करते थे। उसके बाद इसकी एक तीसरी सिफारिश थी, 5,000 से अधिक इसमें खर्च नहीं किया जाएगा, चंदा नहीं लिया जाएगा, जातिगत प्रचार नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें जो है लिंग दो समिति के द्वारा चुनाव से संबंधित, चुनाव लड़ने से वाले से संबंधित कही गई थी। तो आपको लिंग दो समिति ध्यान रखना है, ये छात्र संघ चुनाव से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, राजस्थान खाद्य आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजस्थान खाद्य जो आयोग है इसका जो नया अध्यक्ष चुना गया है साथियों, किसे चुना गया है? रहमान अली को, वाजिद अली को, पवन कुमार को, या अक्षय गौड़ को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा वाजिब अली है। वाजिब अली है, इसको जो है इनको जो है यहाँ पर राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है साथियों। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य खाद्य आयोग की। तो राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का जो गठन किया गया था, राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का जो गठन किया गया था वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो गठन किया गया था साथियों वो किया गया था 10 मार्च 2017 को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 10 मार्च 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला एडवांस तकनीकी युक्त पहला फिनिशिंग स्कूल कहाँ पर बनाया जा रहा है? फिनिशिंग स्कूल, भारत का पहला एडवांस तकनीकी युक्त पहला फिनिशिंग स्कूल कहाँ पर बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, या फिर अजमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में जो है ये स्कूल बनाया जा रहा है। अब देखिएगा, ये जो स्कूल बनाया जा रहा है इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो ये जो स्कूल है जो जयपुर में अभी बनाया जा रहा है, जिसका जो कि एडवांस तकनीकी युक्त है और भारत का पहला है, और इसका जो नाम रखा जाएगा साथियों, ये नाम है इसका राजीव गांधी। क्या नाम रखा गया है? राजीव गांधी राजीव गांधी सेंटर
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस एडवांस क्या आ जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या आ जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे ये जो बनाया जा रहा है जयपुर में बनाया जा रहा है, अब इसका उद्घाटन भी जो है वो होने वाला है साथियों। तो इसका जो उद्घाटन होगा वो हो जाएगा 20 अगस्त को। कब होगा, 20 अगस्त 2022 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम विशेष रूप से ध्यान रखना है, राजीव गांधी एडवांस्ड सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है, भारत का पहला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस मंदिर को विश्व के टेन टॉप 10 धार्मिक स्थलों में शामिल किया गया है भाई। विश्व में कुल 10 ऐसे मंदिर है जो टॉप पर है, यानी कि सबसे बढ़िया, सबसे अधिक जो टॉप है वो है 10 मंदिर। उन 10 मंदिरों में से एक मंदिर जो है वो अपना राजस्थान का भी शामिल किया गया है। तो कौन सा शामिल किया गया है, ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में आ जाता है, रामदेव जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, या सूर्य मंदिर। तो देखिएगा साथियों, इसमें जो शामिल किया गया है वो किया गया है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आ जाता है आपका पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। कहाँ पर आ जाता है, पुष्कर अजमेर के अंतर्गत ब्रह्मा जी का मंदिर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। देखिएगा, एक पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर भी आ जाता है, जो यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था। और ये जो रोपवे स्थापित किया गया था साथियों, किया गया था 3 मई 2016 के अंतर्गत राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था। आपको पता होगा राजस्थान का पहला जो रोपवे है वो सुंडा माता मंदिर जालोर के अंदर जालोर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मानना है ब्रह्मा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला मंदिर कौन बना जिसकी प्रसाद को डाक द्वारा ऑनलाइन घर पर मंगाई जा सकती है और खाई भी जा सकती है। यानी कि क्वेश्चन 5 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़ेदार है। क्वेश्चन 5 है कि कह रहा है कि राजस्थान का पहला मंदिर ऐसा कौन सा बना है जिसकी प्रसाद को हम डाक के द्वारा मंगवा सकते हैं घर पर ही। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रामदेव जी का मंदिर, तेजाजी का मंदिर, मीरा का मंदिर, या एकलिंग नाथ जी का मंदिर। तो देखिएगा, ये जो मंदिर है वो बना है रामदेव जी का मंदिर, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी का मंदिर, रूणीचा प्रताप का जैसलमेर के अंतर्गत। तो इसके जो इस मंदिर की जो प्रसादी है वो हम डाक के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको रखना है, याद रखना है, रामदेव जी का मंदिर। और अभी जो है रामदेव जी का मंदिर में वहाँ पर यात्री, बहुत सारे यात्री भी जा रहे हैं, जो कि अभी चर्चा में चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलो विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। भाई पोलो विश्व कप अभी जो हो रहा है वो हो रहा है आपकी यूएसए के अंतर्गत, यूएसए में पोलो विश्व कप हो रहा है। और पोलो विश्व कप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक तो हुआ है हुर अली का, ठीक है, रहमान अली का नहीं हुआ है, कार्तिक का नहीं हुआ, और रणजीत सिंह का भी नहीं हुआ है एक तो हुर अली का, और एक इनके पिताश्री आ जाते हैं, एक इनके पिताजी है जिनका नाम है शमशीर अली। क्या नाम है, जिनका नाम है शमशीर अली। भाई शमशीर अली, ये जो शमशीर अली है ये तो है पिताजी, और जो हूर अली है ये आ जाएंगे इनके पुत्र, यानी कि शमशीर अली के जो पुत्र है वो है हूर अली, और हूर अली के जो पिताजी है वो हो जाएंगे शमशीर अली। और दोनों जो बाप बेटे जो है ये जो है यूएसए के अंतर्गत राजस्थान के जो खिलाड़ी है ये अब जो है पोलो विश्व कप में जो है अपना गेम खेलेंगे। तो इनका जो चयन हुआ है वो पोलो विश्व कप में हुआ है राजस्थान से, हूर अली और शमशीर अली। ध्यान रखना है, दोनों जो है पिता पुत्र की जोड़ी है जो कि पोलो विश्व कप खेलेगी राजस्थान से। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको रखना है हूर अली, और साथ में ध्यान रखना है शमशीर अली को भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है। जंगल की आग की बात करें तो शीशम, बबूल, बरगद, या ढाक को दूसरा आप भी कह भी सकते हो प्लाश। ठीक है, प्लाश भी इसको कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ढाक के वृक्ष को, इसको कहते हैं जंगल की आग। क्यों कहते हैं जंगल की आग, क्योंकि इसका जो देखिए इतनी बड़ी इसकी पत्तियां होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, और जब इसमें फूल आते हैं फाल्गुन की टाइम पे, इसमें जो फूल आते हैं बिल्कुल लाल आते हैं, गुलाबी होते हैं। अगर इसको दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि आग लगी हुई है,
बिल्कुल लाल अंगारे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जंगल की आग। इसका आपको जो है वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शूटिमा मोनोस्पर्मा, क्या नाम है? शूटिमा मोनोस्पर्मा। ये भी इसको इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से मानी जाती है? नसीराबाद से, देवली से, खेराबाद या ब्यावर से। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी साथियों, वो यहाँ पर हुई थी नसीराबाद से। और नसीराबाद से कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको ध्यान रखना है 18 मई, 18 मई से, ठीक है। बात करें भारत की, तो भारत में हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ, दिल्ली के अंदर से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगरताप परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगरताप जो परियोजना है वो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा या फिर बीकानेर। तो सिंगरताप परियोजना जो है वो बीकानेर के अंतर्गत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान में पालनहार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पालनहार योजना की शुरुआत जो है वो पूछ रहा है 2004 में, 5, 8 या फिर 2001 के अंतर्गत। तो देखिए, पालनहार योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2004 के अंतर्गत। कब हुई है साथियों? 2004 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है। आज जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। जैसे कि किसी के पिताजी मर गए और बच्चा जो है अपनी माता के साथ अकेले रह रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना है, ताकि उनको जो है ताकि उनको जो है इसके इस योजना के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सके। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक रामबाण साबित होंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लगातार इस क्लास से जुड़ते रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपका रिवीजन करवा देता हूँ। और आपके रिवीजन के साथ साथ आपकी जो क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाते हैं, और आपकी तैयारी भी हो लगातार तैयारी बनी रहती है, मजबूत से मजबूत होती चली जाती है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ कल। वापस से ये क्लास नंबर 3 राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं लेकर आऊँगा। तो इसको उसको भी वापस आपको ज़रूर देखना है। अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करना है, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव अ नाइस डे।